नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे अरेबियन पुडिंग। इसके लिए हम 3 ब्रेड लेंगे, उनके साइड्स को अलग कर देंगे और इन साइड्स को हम फेंकेंगे नहीं, इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे जो काम आएंगे। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें इस ब्रेड को अरेंज कर देंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी बाउल ले सकते हैं और उसको उसके हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। अरेंज करने के बाद हम उसको एक साइड में रख देंगे। फिर हम एक पैन लेंगे, उसमें हम 1.5 कप दूध डालेंगे और धीमी आंच पर बॉईल करेंगे और 2 चम्मच दूध अलग निकाल कर रख देंगे। फिर हम उसमें आधी कटोरी चीनी डालेंगे और धीमी आंच पर उसको चला देंगे, उबाल आने तक पकने देंगे। जब तक दूध में उबाल आ रहा है तब तक उस बाउल में जिसमें दूध रखा था उसमें 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध में बॉईल आ चुका है। अब हम उसमें आधी चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और उसको चला लेंगे। साइड से हम मलाई को भी स्क्रैप करते जाएंगे। फिर हम धीरे धीरे कस्टर्ड पाउडर को डालेंगे और लगातार उसको चलाते रहेंगे जिससे उसमें लम्स ना बने और उसको बॉईल आने तक पकाएंगे। कस्टर्ड पकने की एक निशानी है कि इसमें बबल्स आने लगते हैं, तो इससे पता चलता है कि कस्टर्ड बनकर तैयार हो गया है। और हम इसको एक और तरह से चेक कर सकते हैं। स्पैचुला में एक मार्क बनाएंगे। अगर मार्क आपस में जुड़ेगा नहीं, डिवाइड रहेगा, तो इसका मतलब है कि हमारा कस्टर्ड बनकर तैयार हो गया है। अब हम उस ब्रेड वाले बाउल को लेंगे, उसमें आधा कस्टर्ड उसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। फिर हम थोड़े से नट्स डालेंगे जिसमें हमने काजू बादाम पिस्ते लिए हैं। फिर इसी तरह हम दूसरी लेयर भी ब्रेड की उस पर लगा देंगे और जितना बचा हुआ कस्टर्ड था वो सारा उसमें पोर कर दें और इवनली स्प्रेड कर देंगे। फिर हम इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें आधी कटोरी व्हिप्ड क्रीम डालेंगे और 1/4 कप मिल्क मेड या मिठाई मेड डालकर उसको ब्लेंड कर लेंगे। उसको हम तब तक ब्लेंड करेंगे जब तक एक सॉफ्ट पीक्स ना बनकर तैयार हो जाएं। देखिए सॉफ्ट पीक बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसको उस कस्टर्ड के ऊपर डाल देंगे और इवनली स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए हमारा अरेबियन पुडिंग बनकर तैयार हो गई। अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग करते हैं। जो हमने कटे हुए ड्राई फ्रूट्स रखे थे उसको इसके ऊपर डाल देंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं और ढक्कन को ढककर इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। देखिए हमारा अरेबियन पुडिंग बनकर तैयार है। चलिए इसको अब हम सर्व करते हैं। ये बहुत ही इजी और अच्छी रेसिपी है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी बनाई हुई रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी रेसिपी को लाइक करिए। धन्यवाद।